जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे किया जाता है, सही विधि क्या है और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो, यदि हम कलश स्थापना करके पूजा करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस साल 2025 में 22 सितंबर सोमवार के दिन से नवरात्रि आरंभ हो रही है। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन माता रानी का अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग 9 दिन का व्रत करते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं करते वो लोग कलश स्थापना करके माता रानी का पूजा जरूर करें। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो बहुत ही सरल विधि से आज मैं कलश स्थापना करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक चौकी लेना है। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। इसके बाद आपको एक कलश चाहिए। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, तांबे का या पीतल का या मिट्टी का भी आप ले सकते हैं। मिट्टी का लें आप तो एक बार पानी डाल के जरूर चेक कर लें, कहीं से भी लीकेज ना रहे, और पूजा करके उसको विसर्जन कर देना चाहिए, दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ हमने एक तांबे का लोटा लिया है। इसके कंठ पर 9 बार या 7 बार आप मौली लपेट देंगे। इसके बाद कलश में स्वास्तिक बनाना है। आप चाहे तो हल्दी कुमकुम से या सिंदूर से बना सकते हैं। स्वास्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है। स्वास्तिक बनाने के बाद बीच में थोड़ा सा हल्दी से हम टीका कर देंगे। इसके बाद कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। उसके बाद शुद्ध जल से कंठ तक भर लेंगे। कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर लिया है। इसके बाद जो भी शुभ चीजें डाली जाती हैं एक एक करके दिखाऊंगी, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता चाहिए। उसके ऊपर हम सुपारी रखेंगे, लौंग रखेंगे, इलायची रखेंगे। 1 रुपए का सिक्का लेना है। इसके बाद आपको एक बतासा या मिश्री भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में आपको जौ चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि में जौ का विशेष महत्व बताया गया है, तो आप जौ अपने कलश में जरूर डालें। इसके बाद आपको एक हल्दी की गांठ चाहिए, एक लाल पुष्प लेंगे, एक दुर्बा लेंगे और सभी चीजें अपने कलश में डाल देंगे। एक एक करके मैंने दिखाया है, सभी सामग्री आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लाल चंदन डालेंगे और एक सोने की रिंग, सभी के घर में रहता है, पंचरत्न नहीं डाल सकते तो एक सोने की रिंग या चांदी का सिक्का आप जरूर डालें। इसके बाद हमें 5 आम का पत्ता चाहिए। आप चाहे तो 9 आम के पत्ते भी ले सकते हैं। तो थोड़ा कुमकुम और हल्दी से टीका कर लेंगे, अपने आम के पत्ते को सुशोभित कर लेंगे। इसके बाद अपने कलश पर हम रख देंगे। तो इस तरह से अपने कलश को सजा लीजिएगा। टहनी से आम का पत्ता तोड़ेंगे तो 9 दिन तक आम के पत्ते एकदम हरे भरे रहते हैं। इसी के साथ आपको कलश स्थापना करने के लिए नीम का पत्ती चाहिए। जैसे आम का पत्ती डाला जाता है उसी में आपको थोड़ा सा, नवरात्रि के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही नीम की पत्ती आप तोड़ के रख लें। माता रानी की पूजा में नीम का विशेष महत्व है, तो नीम की पत्ती आप अपने कलश में जरूर डालें। इसके बाद आपको एक श्रीफल चाहिए, यानी पानी वाला नारियल चाहिए। नारियल में जो आंख बना है आप चाहे तो ऊपर की तरफ कर सकते हैं या तो अपने तरफ, दोनों विधि सही रहता है। इसके बाद हम हल्दी और कुमकुम से टीका कर लेंगे। श्रीफल लक्ष्मी माता का प्रतीक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कलश स्थापना जब हम करते हैं तो सभी देवी देवता वास करते हैं कलश में। तो देखिए, श्रीफल को टीका करने के बाद थोड़ा सा अक्षत चढ़ा दिया है, 1 रुपए का सिक्का लिया है। इसके बाद चुनरी से लपेट देंगे, इसको अच्छे से लपेटेंगे। चुनरी से लपेटने के बाद आप मौली से लपेट दें। यदि चुनरी नहीं लाए हैं तो कोई भी कोरा कपड़ा छोटा सा लेकर अपने कलश को लपेट दें। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो देखिए, कलश का मुंह आप चाहे तो ऊपर के तरफ रख सकते हैं या तो आप कटोरी में 1 कटोरी चावल भर के उसके बाद आप कलश को विराजमान करें। बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि हम कोई पूर्ण पात्र भर के अपने कलश के ऊपर रखेंगे तो हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में कलश स्थापना होता है उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आप सभी लोग नवरात्रि में कलश स्थापना जरूर करें। माता रानी आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो देखिए, यहाँ पर 1 कटोरी भर के चावल रख लिया है। इसके बाद जो श्रीफल है, जो नारियल का मुख है पुजारी के तरफ रहना चाहिए, यानी जो नारियल में आंख बना है वो साधक के तरफ रहना चाहिए। इस विधि से आप नारियल को अपने कलश पर विराजमान कर सकते हैं। फूल चढ़ाएं, नारियल का विशेष रूप से पूजा करें नवरात्रि में। तो देखिए, माता रानी के दाहिने साइड कलश स्थापना किया जाता है।
यानी जो माता रानी का शेर है उसके मुंह की तरफ हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश स्थापना करने से पहले आपको अष्टदल कमल बनाना है। इसके लिए आपको पूर्ण अक्षत चाहिए। तो यहाँ 1 कटोरी भर के चावल ले लिया है, थोड़ा सा पिसी हुई हल्दी डालकर अष्टदल कमल बना लेंगे। यदि आप अष्टदल कमल चावल से ना बनाना चाहे तो किसी भी प्लेट में आप हल्दी या कुमकुम से अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापना कर सकते हैं। या तो आप यदि नवरात्रि में जवारे बोते हैं तो जवारे के ऊपर इस विधि से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोनों ही विधि सही रहता है, आप अपने सुविधा के अनुसार कलश स्थापना कर सकते हैं। हम यहाँ जो अक्षत से अष्टदल कमल बनाए हैं इसी के ऊपर कलश स्थापना करके आप सभी को दिखाएंगे, साथ में बताएंगे कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, इस साल 2025 में 22 सितंबर सोमवार के दिन नवरात्रि आरंभ हो रही है और कलश स्थापना करने के लिए 2 सबसे शुभ मुहूर्त है। एक है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक और एक है दोपहर में अभिजीत मुहूर्त 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। तो 2 सबसे शुभ मुहूर्त है। आप अपने सुविधा के अनुसार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो देखिए, कोई भी पूजा पाठ शुरू करने से पहले संकल्प करना बहुत ही आवश्यक रहता है। अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लें, कुछ दक्षिणा लेकर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी, इस मनोकामना के लिए हमने यह व्रत और पूजा किया है, कुछ गलती रह जाए तो क्षमा करना और हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस विधि से माता रानी का आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ यह कलश स्थापना का छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए, जरा सा भी यूजफुल लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता।